आपको पता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे टीचर्स को ये लगता है कि सब बच्चे एक ही तरह से पढ़ते और सीखते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा एक अलग तरह से समझता है और एक अलग ढंग से चीजों को सीखता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा कमजोर होता है, बस हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। तो आज हम जानेंगे 3 ऐसी हैबिट्स जिन्हें हमें यूज करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टू एक्चुअली स्टडी, यानी हमें असल में पढ़ना कैसे चाहिए। इस चीज को जानने के लिए आपको फॉलो करना है हैबिट नंबर 1, जो कि है नो योर लर्नर टाइप, यानी कि पहले ये पता करिए कि आप कैसे सीखते हैं। इस दुनिया में 5 तरह के लर्नर्स होते हैं। सबसे पहला विजुअल, यानी जो इमेजेस, वीडियोस और डायग्राम्स देख के सीखते हैं। दूसरे टाइप के लर्नर को कहते हैं ऑडिटरी, यानी कि जो सुनकर और बोलकर चीजें समझते हैं। जो तीसरे टाइप के लर्नर होते हैं उन्हें कहते हैं किनेस्थेटिक, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करके या मॉडल बनाकर समझते हैं। चौथे टाइप के लर्नर होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि जो पढ़ के और लिख के चीजों को समझते हैं। और जो 5वें टाइप के लर्नर होते हैं वो होते हैं लॉजिकल, यानी कि जिन्हें हर चीज के पीछे का मतलब समझना होता है और तभी उन्हें चीजें याद भी रहती हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस तरह के लर्नर हो, तो आप हर तरीके को 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो और देखो कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट काम कर रहा है। इसके बाद आती है हमारी हैबिट नंबर 2, जो आपकी पढ़ने में मदद करेगी, और वो है हाउ टू इंक्रीज योर स्टडी स्टेमिना, यानी कि अपना स्टडी स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। ऐसा कई बार होता है कि एग्जाम पे टाइम पे हमें कई घंटे लगातार पढ़ना होता है, और ऐसा करने से कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजें पढ़ तो लेते हैं पर हमें याद कुछ नहीं रहता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। एक रिसर्च कहती है कि किसी भी सेशन के स्टार्टिंग और एंड में हमारा कंसंट्रेशन पीक पे होता है, यानी कि अगर आप 4 घंटे लगातार पढ़ोगे तो ऐसे में आपका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग के कुछ टाइम और लास्ट के कुछ टाइम में रहेगा, यानी कि 10 से 20 मिनट आपका कंसंट्रेशन रहेगा। वहीं पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि हमारा एक सेशन सिर्फ 30 मिनट का होना चाहिए, जिसमें से 25 मिनट हमारी पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक के लिए होने चाहिए। उस 5 मिनट के ब्रेक में आपको फोन तो बिल्कुल ही नहीं चलाना है और ना ही टीवी, क्योंकि इससे आपका सारा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। ये 5 मिनट आपको मिले हैं पानी पीने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए या फिर वॉशरूम जाने के लिए। मैंने बताया, अगर आप नॉर्मली 4 घंटे लगातार पढ़ाई करोगे तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ 10 से 20 मिनट रहेगा, पर अगर आप पोमोडोरो टेक्निक यूज करके 30-30 मिनट के सेशन में पढ़ाई करोगे तो आपका कंसंट्रेशन 80 मिनट्स हो जाएगा, और ये काफी बड़ा नंबर है। और एग्जाम टाइम में पूरे कंसंट्रेशन के साथ 80 मिनट की पढ़ाई भी की हुई बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। क्या अब आप समझ रहे हो इस टेक्निक की पावर? एक और बात, अगर आपके पास स्टेमिना है तो आपको 25 मिनट पे रुकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टडी स्टेमिना है वो बढ़ेगा और आप लंबे समय तक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओगे। तीसरी हैबिट जो आपकी पढ़ाई में मदद करेगी वो है यूज मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस ये टेक्निक उन चीजों के लिए है जो हमें पढ़ते टाइम सिर्फ याद करनी है और उनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता, जैसे कि पीरियोडिक टेबल। मेमोरी पैलेस में हम क्या करते हैं कि अपने घर की चीजों को एक अलग नाम दे देते हैं और उसे सीक्वेंस में याद रखते हैं। मान लीजिए आपके घर के मेन डोर का नाम है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, और मेन डोर से एंटर करने के बाद एक सोफा है जिसका नाम है हीलियम और उसका एटॉमिक नंबर है 2, और उस सोफे के पास ही एक टेबल भी रखी है जिसका नाम है लिथियम और उसका एटॉमिक नंबर है 3। इस तरह आपके घर की चीजें जिस भी सीक्वेंस में रखी हैं
वो आपको एटॉमिक नंबर याद रखने में मदद करेगी और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एलिमेंट्स का नाम याद रखने में मदद करेंगे। इस तरह प्रैक्टिस करने पर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल आसानी से याद हो जाएगी। मेमोरी पैलेस बनाने के लिए मेरी आपको एक टिप है कि मेमोरी पैलेस आप ऐसी जगह को ही बनाएं जिससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, क्योंकि वही जगह आपको याद रहेगी। तो इस वीडियो में हमने सीखी 3 हैबिट्स जिन्हें यूज करके हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली हैबिट है नो योर लर्नर टाइप और दूसरी हैबिट है इंक्रीज योर स्टडी स्टेमिना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरी हैबिट है यूज मेमोरी पैलेस। मैं प्रेरणा हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।